गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम कक्षा 7वीं विषय हिंदी रीडर पाठ नंबर 15 हम लाए हैं तूफान से और डेट 18/10/2020। तो ये लेसन हमारा रीड भी हो चुका है, इसके वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर भी हो चुके हैं। आज करेंगे हम इसी लेसन का अभ्यास और सबसे पहले करेंगे पर्सन उत्तर। ये है हमारा पर्सन नंबर 4 का पार्ट। दुनिया की चालबाजियों के प्रति बच्चों को कैसे सावधान किया? दुनिया की चालबाजियों के प्रति बच्चों को कैसे सावधान किया है? उत्तर, बच्चों को कहा गया है कि वे दुनिया के दांव पेच से कोई वास्ता न रखें। दांव पेच क्या होता है? षड्यंत्र। दुनिया के षड्यंत्र से कोई वास्ता न रखें और किसी के भी धोखे में आने की जरूरत नहीं। क्या कहा है? बच्चों को कहा गया है कि वे दुनिया के दांव पेच से कोई वास्ता न रखें और किसी के भी धोखे में आने की जरूरत नहीं। सेकंड पार्ट है आपसी दुश्मनी और ताकत के घमंड को कवि ने किन पंक्तियों में दर्शाया है? आपसी दुश्मनी और ताकत के घमंड को कवि ने किन पंक्तियों में दर्शाया है? उत्तर, एटम बमों के जोर पे ऐठी है ये दुनिया, बारूद के एक ढेर पर बैठी है ये दुनिया। इन पंक्तियों में क्या दर्शाया है? आपसी दुश्मनी और ताकत। ठीक है, अब हमारा गैप पॉइंट। कवि बच्चों को ऐसो आराम त्याग देने के लिए क्यों कह रहा है? उत्तर, कवि बच्चों को कहता है कि अब आराम करने का नहीं बल्कि कुछ कर दिखाने का समय है, इसलिए अब तुम अपने लक्ष्य को पाने के लिए आगे बढ़ो। कवि बच्चों को कहता है कि अब आराम करने का नहीं बल्कि कुछ कर दिखाने का समय है, इसलिए अब तुम अपने लक्ष्य को पाने के लिए आगे बढ़ो। तो बेटा ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब करेंगे हम अपनी जो और बुक एक्सरसाइज रहती है उसको कंप्लीट। बेटा अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3। रिक्त स्थान भरकर गीत का दूसरा छंद पूरा कीजिए। देखो कहीं बर्बाद न होवे ये बगीचा, इसको हृदय के खून से बापू ने है सींचा। रखा है ये चिराग शहीदों के बाल के, इस देश को रखना मेरे प्यारे बच्चों संभाल कर। ठीक है, अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5। भावार्थ स्पष्ट कीजिए। दुनिया के दांव पेच से रखना न वास्ता। इस पंक्ति जो ये पंक्ति दी गई है इसका हमने भावार्थ स्पष्ट करना है। ठीक है, दुनिया तुम्हें तुम्हारे मार्ग से भटकाने के लिए बहुत चालें चलेगी, मगर तुम्हें उन सब से बचना है और उनसे कोई रिश्ता नहीं रखना है। दुनिया तुम्हें तुम्हारे मार्ग से भटकाने के लिए बहुत चालें चलेगी, मगर तुम्हें उन सब से बचना है और उनसे कोई रिश्ता नहीं रखना है। उठो छलांग मार के आकाश को छू लो। बच्चों अब आलस छोड़कर उठो और अपने ऊंचे लक्ष्य को पालो। क्वेश्चन नंबर 6। सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। क इस गीत में कवि ने किन को संबोधित किया है? गांधी जी को, बच्चों को, नेहरू जी को, शहीदों को। किसको किया है? बच्चों को। किश्ती को कहाँ से निकाल लाने की बात कही गई है? नदी से, समुंदर से,
झील से और तूफान से। कहाँ से निकाल लाने के लिए कही है? तूफान से। बच्चों को भारत का क्या बताया गया है? भविष्य, वर्तमान, वोटर, नागरिक। क्या बताया गया है इस कविता में? भविष्य। भाषा ज्ञान। इससे पहले आप उपसर्ग तथा प्रत्यय के विषय में पढ़ चुके हैं। उपसर्ग तथा प्रत्यय में अंतर। इनमें मुख्य अंतर यही है कि उपसर्ग मूल शब्द के आरंभ होता है शुरू में, जबकि प्रत्यय मूल शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं। अंत में मतलब कि लास्ट में। उपसर्ग तथा प्रत्यय में समानताएं। दोनों ही शब्दांश होते हैं, पूर्ण शब्द नहीं। दोनों स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त नहीं किए जा सकते हैं। दोनों ही मूल शब्द से जुड़ने पर उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं। निम्नलिखित शब्दों के उपसर्ग, मूल शब्द, प्रत्यय अलग अलग करके लिखना है। निर्धनता। निर्धनता। उपसर्ग क्या है? निर। मूल शब्द क्या है? धन। प्रत्यय क्या है? ता। प्रगतिशील। पर, गति और शील। पर, गति और शील। कुरूपता। 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 नापसंदगी। नापसंद और गी। परतंत्रता। पर, तंत्र और ता। बेहाली। बेहाल ई, बड़ी ई। निम्नलिखित संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाइए। स्नेह, स्नेहिल। स्वर्ण, स्वर्णिम। जहर, जहरीला। राष्ट्र, राष्ट्रीय। नीति, नैतिक। दर्शन, दर्शनीय। क्वेश्चन नंबर 9। इस गीत में अनेक विदेशी शब्दों का प्रयोग हुआ है, उनमें से कोई 6 चुनकर लिखिए। फर्स्ट, तूफान, बारूद, चिराग, वास्ता, एटम बम और किश्ती। तूफान, बारूद, चिराग, वास्ता, एटम बम और किश्ती। तो बेटा ये थी आपकी बुक एक्सरसाइज। आपने ये अपनी बुक के अंदर ही राइट करनी है और फिर इसको कंप्लीट को लर्न करना है। ठीक है? ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।